बयान सुन लिया होगा और बयान सुनने के बाद सारे भक्तों को 10 छूट गए होंगे, प्रधानमंत्री मोदी को भी 10 छूट रहे होंगे, अमित शाह भी याद कर रहे होंगे, यार इस पागल आदमी ने ये यार क्यों डाल दिया। क्योंकि ये तो संसद पटल से गायब हो गया था, लेकिन सोशल मीडिया और हिंदुस्तान के दिमाग दोस्तों नमस्कार। आज बात शुरू करते हैं राहुल गांधी से ही शुरू करते हैं। वैसे बात मणिपुर पर करनी चाहिए, बात जो है उन सारी चीज़ों पर करनी चाहिए जो हिंदुस्तान में मोदी जी ने फैला रखी हैं। बात नूह पर भी होनी चाहिए, बात नूह पर भी आएगी, बहुत सारे खुलासे होंगे नूह पर भी और सब पर। लेकिन आज बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी के बारे में जब से उनकी संसद सदस्यता बहाल होने का मामला आया है, वहाँ कांग्रेस के लोग थोड़े से हमलावर हो गए और साथ में पत्रकार जो हैं वो और हमलावर हो गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बहुत भयंकर सपोर्टर अजीत भारती जो है लिखते हैं, मतलब उससे पता चलता है कि उनकी बौखलाहट किस बात की है। वो लिखते हैं कि राहुल गांधी का निर्णय कल आ गया, कांग्रेस वाले नाच लिए। आप भाजपा की स्ट्रेटजी देखिए, आज भी उनके नेता और ये कोर्ट का निर्णय शेयर कर रहे हैं कि जज ने क्या कहा। कांग्रेस से अधिक चर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राहुल वाला मामला पहले से ही मूर्खतापूर्ण था, क्योंकि जब हुआ उसका लाभ भी राहुल को हुआ। अब राहुल गांधी का मामला सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया तो भी लाभ उनको ही। और मोदी समूह ये कहे जा रहा है कि अब ट्रायल कोर्ट में दंड दिया, वह भी मास्टर स्ट्रोक था। अब जब छूट गया तो स्टार प्रचारक आ गया, यह भी मास्टर स्ट्रोक है। अजीत भारती तंज कसते हैं। कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी के निर्णयों को लेकर के उनकी आलोचक रह चुके हैं अजीत भारती। ये भारतीय जनता पार्टी के वो स्पाइन हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जीत की नींव रखी थी। अजीत भारती, इनका सोशल मीडिया अकाउंट आपको फेसबुक पर भी मिल जाएगा और हर जगह मिल जाएगा, ट्विटर पर भी मिल जाएगा। वो एक ताना मारते हैं, लेकिन यहां ताना जो है थोड़ा सा जो पड़ गया भारी भारतीय जनता पार्टी पे, वो अलग है। लेकिन अब मैं आपको एक अलग दुनिया में ले चलता हूं, उस दुनिया में ले चलता हूं जिस दुनिया में भारतीय जनता पार्टी परेशान हो रही है उस बात को लेकर के। कुछ यूट्यूबर्स जो निकाल दिए गए थे अपने अपने टीवी चैनलों से, उसमें प्रसन्न कुमार वाजपेयी जो है उनका वीडियो डाला जाता है 23 मिनट 13 सेकंड का, जिसमें लिखा जाता है राहुल की सजा पर लगी रोक, मोदी शाह का बुरा टाइम शुरू, संसद में होगी वापसी। अब 24 में राहुल को रोकना मुमकिन, ये प्रसन्न कुमार वाजपेयी का आकलन आता है। दूसरा आकलन भी आता है सुप्रीम कोर्ट में राहुल का ऐसा जवाब, जेल में डाल दूं मैं माफी नहीं मांगूंगा, छोटे मोटे तक रहे दंग, गलत इंसान से पंगा ले लिया मोदी शाह ने। ये तैयार रहे मोदी की राजनीति का और अंत बनते जा रहे हैं ये दो लोग। टूटा घमंड इस जोड़ी के सामने ढह गया मोदी का तानाशाही मॉडल। अब रवीश कुमार को भी बताना बहुत जरूरी है। रवीश कुमार भी लिखते हैं मोदी की हार और राहुल की जीत। ये अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं राहुल गांधी की एंट्री की और राहुल गांधी की जीत की। इसके अलावा और भी पत्रकार हैं जो अपने टीवी डिबेट्स में इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी परेशान हैं। एबीपी न्यूज़ पर वो आ चुके हैं, संदीप चौधरी। लेकिन दोस्तों ऐसा क्या हुआ जो ये पत्रकार कभी राहुल गांधी को कभी सीरियसली नहीं लेते थे। राहुल गांधी की इमेज बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ रवीश कुमार, प्रसन्न कुमार वाजपेयी, अजीत अंजुम और संदीप चौधरी, इन्हीं लोगों का था। 2014 की डिबेट्स याद कीजिए आप, इन्हीं लोगों का था। लेकिन आज के डिबेट्स में बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। मुझे कभी कभी डाउट होने लगता है कि यार रवीश कुमार ऐसे वीडियो डाल रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, क्यों डाल रहे हैं यार, किस लिए डाल रहे हैं? कांग्रेस ही पसंद करें, पैसे कमाना चाहते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। पुण्य प्रसून वाजपेयी भी डाल रहे हैं, लेकिन पुण्य प्रसून वाजपेयी लगातार हमलावर होकर जो उन्होंने टाइटल दिए और वो वायरल भी हुए, सही है, कहाँ तक सही नहीं है।
उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और वो वीडियोस भी मैं डालूंगा यहाँ पर, जो संदीप चौधरी का भी आया है आज का लेटेस्ट, जिसमें उन्होंने सवाल उठाए हैं। और बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी का आने से फ़र्क क्या पड़ा है? राहुल गांधी के आने से जो फ़र्क पड़ा है वो इतना बड़ा फ़र्क पड़ा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सूजी का हलवा नहीं बन पा रहा। सूजी का हलवा रोज़ाना रात को खाते हैं, लेकिन सूजी ही गायब हो गई है, बल्कि पिचकी और बाजरा की रोटी भी मिलनी उनको नसीब नहीं हो रही। गोदी मीडिया भी हैरान है। गोदी मीडिया भी थोड़ा सा अलग चाल चलने लगा है जब से एक वीडियो इस बात का आया जिसमें रवीश कुमार ने ये बोल दिया कि अंबानी के चैनल से मुसलमानों के खिलाफ जब हिंसा फैलाई जाएगी तो अंबानी जी आपका क्या होगा? तो भक्त भी अंबानी के खिलाफ हो चले। लेकिन आप एक कल्पना कीजिए, राहुल गांधी का वो बयान याद कीजिए जो संसद के पटल से हटा लिया गया, वो मैं यहां डालना चाहूंगा। सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए प्लीज। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री जी से, और सिंपल सवाल है, प्रधानमंत्री जी आपकी फॉरेन ट्रिप्स पे अदानी जी और आप कितनी बार एक साथ गए? How many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल, अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? ये किसकी है? मॉरिशस में जो शेल कंपनीज है, ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही है, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अदानी जी फ्री में कर रहे हैं? ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं। प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद डिफेंस का रिश्ता है वो पूरा अदानी जी के हाथ में। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को। मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में, वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन किया। श्रीलंका में श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं, राजपक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। पहले अदानी जी के हवाई जहाज में मोदी जी जाते थे, अब मोदी जी के हवाई जहाज में अदानी जी जाते हैं। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। अदानी जी के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इंडिया इज अ केस स्टडी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी should be given a gold medal in this. Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. राहुल गांधी का ये बयान सुन लिया होगा, और बयान सुनने के बाद सारे भक्तों को 10 छूट गए होंगे, प्रधानमंत्री मोदी को भी 10 छूट रहे होंगे, अमित शाह भी याद कर रहे होंगे, यार इस पागल आदमी ने ये यार क्यों डाल दिया? क्योंकि ये तो संसद पटल से गायब हो गया था, लेकिन सोशल मीडिया और हिंदुस्तान के दिमाग से ये नहीं निकलती हैं चीज़ें, हिंदुस्तान की जनता से ये चीज़ें नहीं निकलती हैं। अदानी और मोदी की दोस्ती के बारे में जो कहा वो साबित हो गया इसी बात से कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई। वो लौट के वापस आए और लौट के जवाब दिया। लेकिन यहां पर आप सुनिए रवीश कुमार क्या बोल रहे हैं। सर्वशक्तिमान राजनेता हैं, लेकिन इसी दौर में यह उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक हार है। एक संसदीय चुनावी मैदान में राहुल और मोदी का आमना सामना नहीं हुआ, मगर इस केस के जरिए दोनों आमने सामने हो गए। अगर मोदी और उनके मंत्री, उनकी पार्टी के नेता, प्रवक्ता गुजरात के ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले पर जश्न नहीं मनाते तो कहा जा सकता था कि सरकार और मोदी इससे दूर हैं। लेकिन जश्न मनाकर उन्होंने यही साबित किया कि वे इस फैसले को अपनी जीत की तरह देख रहे हैं। कोर्ट के रास्ते राहुल को खत्म करने की कोशिश थी,
कोर्ट के रास्ते राहुल फिर से खड़े हो गए। पहली बार राहुल गांधी के सामने नरेंद्र मोदी की राजनीतिक हार हुई है। यह वो हार है जो मोदी को इतिहास के पन्नों पर उसी तरह दर्ज करेगी जिस तरह से इंदिरा गांधी को दर्ज करती है। इसी फैसले के बाद मोदी उस इंदिरा गांधी के समकक्ष नजर आएंगे जिनकी आलोचना में वे आपातकाल का उदाहरण देते हैं, और राहुल गांधी उस अतीत से छुटकारा पाते हुए नजर आएंगे। रवीश कुमार का यह वीडियो सुन लिया होगा, और रवीश कुमार और इन सब के वीडियो आते हैं तब जो है बहुत सारी जो है चीज़ें क्लियर होने लगती हैं, क्योंकि यूट्यूब पर आने के बाद तो सब हमारे जैसी बिरादरी के लोग हो गए ना। तब रवीश कुमार का ये वीडियो धमाल तो ज़रूर मचाएगा, और ये जो आज की रिकॉर्डिंग है वो ज़्यादा धमाल मचाएगी संदीप चौधरी की। सुनिए इस वीडियो के चलते उनकी संसद सदस्यता खत्म हो गई थी, और 2 साल के अलावा 6 साल और वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। उस सजा पर रोक लगा दी गई। तो अब राहुल गांधी फिर से संसद में दिखेंगे। अब कब दिखेंगे यह अपने आप में एक सवाल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर भी टिप्पणी की कि ये अधिकतम सजा क्यों दी गई। 2 साल से 1 दिन कम भी सजा होती तो ना संसद सदस्यता जाती और ना ही चुनाव लड़ने पर रोक लगती। ये वजह क्यों नहीं बताई गई, इस पर सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि साथ ही साथ राहुल गांधी को ताकीद भी की कि इस तरह की टिप्पणियों से आप गुरेज करें, परहेज करें। लेकिन कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। अब उन्हें जननायक बनाने की जो प्रक्रिया कुछ दिन पहले शुरू हुई थी उसमें और तेजी दिख रही है। जननायक संसद आ रहे हैं। आज दोपहर में ही कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ये तस्वीरें चस्पा भी की गई। राहुल गांधी को संसद की ओर आते दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा दिखाया गया। पर इसमें कुछ सवाल अपने आप आ जाते हैं। पहला सवाल तो यह है कि संसद में कब दिखेंगे राहुल गांधी। जो तेजी, जो तत्परता और बकौल विपक्ष, जो जल्दबाजी लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता खत्म करने में लगाई थी। फैसला आया 24 घंटे में सदस्यता खत्म। क्या वही तेजी अब सजा पर रोक लगने के बाद उनकी सांसदीय बहाली में भी दिखाई देगी। और यह सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि मंगलवार को यानी कि 8 तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उस पर 8, 9 और 10 को जो जानकारी मिल रही है। लफाजी तो छोड़िए, सीधे आपने बात सुनी होगी। इस बात को सुनने के बाद संदीप चौधरी ने जो आकलन किया उस पर आपके कमेंट्स क्या हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी सामने आएंगे फिर वही बयान दोहराए जाएंगे, फिर अदानी पर सवाल पूछे जाएंगे, फिर कोई चोर जो है कंबल ओढ़ करके सो जाएगा, फिर कोई चोर संसद छोड़ करके भाग जाएगा। इन चोरों की कहानी हमसे ना पूछिए, बहुत गलत सवाल है आपका। हमसे चोरों की कहानी ना पूछिए, बहुत गलत सवाल है आपका। ये पूछिए चौकीदार ने लूटा है देश। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।